घर की उत्तर दिशा में, और एक और दिया वो हम रखेंगे जहाँ पे घर का पानी रखा। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो संडे फिर से आ गया, और फिर से हम संडे को गए भी दर्शन करने के लिए, क्योंकि इस दिन बच्चों की छुट्टी रहती है तो सुबह हम लोग जा सकते हैं आराम से। तो हम लोग दर्शन करके भी आ गया, थोड़ा सा रेस्ट भी हो गया। आप चलते हैं, कुछ आगे की तैयारी करते हैं भाई। अब दिन होगा, फिर बच्चे भी, उन लोग को भी चाहिए कुछ खाने पीने के लिए। अब तो कुछ बनाना पड़ेगा, तो वही सोच रही हूँ क्या करूँ। तो संडे भी है, और कल से क्या है ना फ्रेंड्स, अभी जैसे कि डीएम ने ऑर्डर कर दिया है अभी डिस्ट्रिक्ट में, पूरा मतलब सुबह कोशिश यही करनी है कि 1 बजे तक सारे स्कूल बंद हो जाए। तो लमसम इतना ही हो जाएगा। तो अब जाने का इन लोग का जो टाइमिंग है ना, वो और पहले हो गया। मतलब अर्नव को और पहले जाना है। जिस टाइम पे वो जाते थे उस टाइम पे तो उनकी क्लासेस शुरू हो जाएंगी। और अर्नव प्रभाव का भी वही चीज है, जिस टाइम पे वो जाते हैं उससे पहले से ही उनकी क्लासेस भी शुरू हो जाएगी उस टाइम से। तो फिर करना, तो सोच रही हूँ कि अब कल से बच्चों को भी जल्दी उठाना है, तो हर चीज़ मुझे फिर से वही मैनेज करना। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं दिन में ही मतलब पूरा सोच लेती हूँ कि मुझे दिन भर का क्या रूटीन बनाना। अभी तो थोड़ा वैसा भी चल रहा है, गर्मी भी अलग ही लेवल की है, और काम इस समय सारा मुझे ही करना है क्योंकि मेरे पहले के ब्लॉग में आपने देख ही चुका होगा। तो काम भी ज़्यादा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। बस ये रहता है कि सही रहे, क्योंकि इस समय ऐसा मौसम है ना, बस लगता है कि तबीयत ना खराब हो। मुझे तो जैसे होता है ना, बहुत लोग होता है गर्मी में ना अजीब सा एकदम मन करता है, ना खाने का ना पीने का, वोमिटिंग टाइप का, चक्कर आता है। ये चीजें ना बहुत ही खराब होती है। लोग कहते ज्यादातर लू से होता, लू लग जाती है तो, या तो गर्मी की वजह से। वैसे तो आज के पेपर में भी निकला हुआ है कि आज 2 दिन येलो अलर्ट है, स्पेशली उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 2 दिन बहुत ही ज्यादा लू चलने वाली है। टेम्परेचर भी वैसा रहेगा, तो कोशिश करिए आप लोग घर से बाहर निकले। तो वैसे भी वही है ना, जिसको निकलना रहता वो तो निकल के काम करेगा ही। तो क्या ही किया जाए। तो फिलहाल चलते हैं, पहले देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं, और उनको खाने में भी पूछते हैं उन सबसे कि क्या खाएंगे। क्योंकि ऑप्शन देंगे तो मुझे तो एक ही चीज पता, और जानते हैं फ्रेंड्स, मुझे पता है अगर मैं उनको खाने के लिए पूछूंगी ना तो पक्का वो लोग छोला भटूरा बोलेंगे, पक्का। इसीलिए मैंने क्या किया था ना, मैंने पहले से प्रिपरेशन भी करके, प्रिपरेशन क्या मैंने कि अब उसका वो काबुली चना रहा था वो भिगो के रख दिया था। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है ना, बच्चे मना भी नहीं करते, और पूछूंगी भी ना तो बच्चे यही बोलेंगे। तो चलिए आपको भी मैं दिखाती हूँ कि मैं अभी उनसे पूछूंगी ना तो उन लोग का क्या ही रिप्लाई होगा। तो मुझे तो एकदम पता रहता है। तो वही कहते हैं ना कि माँ से बच्चे कितना ही झूठ बोल सकते हैं, या तो माँ से कितना छुपा सकते हैं, क्योंकि माँ तो उन लोग के मन की बात भी जान जाती है। तो चलिए बच्चों से पूछते हैं पहले। अभी फिलहाल तो दोनों टीवी ही देख रहे होंगे। चो उठ गए? क्या करते हो ये मतलब कि क्या है? अब फ्रेंड्स ये सब देख रहे हैं ना, पिलो में लगा रहता है कवर ना, ये सब लोग ना निकाल उकाल के एकदम अच्छे से वो कर देते हैं। ओह सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, कल तो तेल लगाया था इन लोग को, तो इसलिए मैं उसका पिलो कवर निकलवा देती हूँ, क्योंकि अगर वैसे सोएंगे तो फिर उसमें लग जाता है दाग। बट अभी क्या है ना कि वैसे भी तो करते हो ना। हाँ, जब भी तो पता चला कि सारे की पिलो कवर अलग पड़ा था। भाई लोग उठोगे, उठोगे? उठ। अच्छा चलो बताओ अर्नव, लंच में क्या खाना है? हम लंच की बात कर रहे हैं, लंच में क्या? अर्नव, दोनों लोग को? मगर मैंने तो उसकी तैयारी पहले से होती, वो तो किए ही नहीं है, अब क्या करें। फ्रेंड्स चलो, तो हो गया छोला भटूरे का। तो एक्चुअली छोला भटूरा की मैंने रेसिपी पहले भी डाली हुई है अपने वीडियो में, तो उसकी मैं नहीं करूँगी, बट फटाफट से मैं अब तैयार करूँगी। यहाँ मटर भिगो के रख दिया था,
ये रात में भिगोए थे ना, तो इस वजह से ऐसा हो गया। अब इसको फिर से वॉश करके उबाल देते हैं। और सबसे पहले छोला भटूरा बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग को आटा गूंथ के रखना चाहिए। आटा जितना देर पहले तक गूंथा रहता है ना, उतना ही अच्छा भटूरा फूलता है। तो चलिए अब लग जाते हैं काम पे। आज अच्छे तृतीया है, तो आज के दिन तो बहुत चीज़ें करनी चाहिए जितना हो सके। तो अगर आप कुछ नहीं कर पाए तो एटलीस्ट आप आज के दिन मतलब 3 जगह तो पूजा वाले घर में तो घी का दिया जलाइए। फिर अपने घर के उत्तर दिशा में आप दिया जलाइए, उसमें काले तिल डाल के। और फिर घर के बाहर मुख्य दरवाजे पे आप दिया जलाइए और उसमें पीली सरसों काला तिल डाल के। तो ये करने से तो बहुत ही मतलब अच्छा होता है। और घर पे जहाँ पे पानी रखा था उस जगह पे। तो अभी मैं भी फ़िलहाल अब जा रही हूँ फिर से। अब पहले थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं मंदिर में, पूजा करते हैं, दिया जलाते हैं। क्या कर रही है? बेटा आज वैसे तो मंदिर में दिया जलाते हैं, मगर आज अच्छा दिख रहा है ना। एक मिनट। है तेल का। ऐसे हम लोग ये वो रोल क्यों करना पड़ता? बेटा ये बत्ती इसके लिए इस तरह से बत्ती ऐसे तो ये वो दिवाली वाला बत्ती लग रहा है, जो दिवाली वाला होता है ना। अम्मा इसके अंदर आप ये क्या डाल रही हैं? ये है अक्षय तृतीया के दिन इसी का दीप जलेगा। और जो दिया है वो एक तो जहाँ पे हम लोग का पानी रखा है वहाँ पे रखते हैं, और दूसरा दिया हम घर के उत्तर दिशा में, और एक और दिया वो हम रखेंगे जहाँ पे घर का पानी रखा जाता है, पीने का पानी, वहाँ पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। समझ चार हम लोग पीते हैं। एक जगह वहाँ पे हो गया, और एक उत्तर दिशा में घर के और एक घर के बाहर मुख्य द्वार पे। तो चलिए चलते हैं, मतलब गेट पे। एक दिया फ्रेंड्स यहाँ पे एक दिया उत्तर दिशा में रखना था। तो मैं प्रभु को समझा रही थी कि उत्तर दिशा किस तरफ होगी। जिधर से सूरज निकलता है उधर पूरब होता है, उसके अपोजिट पश्चिम होगा। और फिर आप जिस तरफ पूरब की तरफ मुँह करके इधर जाएंगे तो आपके इधर लेफ्ट हैंड के साइड उत्तर और राइट हैंड के साइड दक्षिण। तो वही उत्तर दिशा में करके बता रही थी कि उत्तर दिशा की तरफ। तो वो दिया मैं तुलसी माँ के पास ही रख देती हूँ, उसका माँ के उत्तर दिशा की तरफ रख देती हूँ। के मुख्य दरवाजे पे दरवाजे पे भी मैंने रख दिया है। अब दिया भी मैंने जला लिया और पूजा भी हो गई। तो कुछ दिन मैं इस तरह से ध्यान रखती हूँ कि हाँ करना चाहिए, करना भी चाहिए जितना हम लोग कर सकें। तो भगवान सब पे अपनी कृपा बनाए रखे। और गर्मी देख तो रहे ओ, तो बस अब रात भी हो गई। अब मैं फटाफट और भी जो रिमेनिंग काम है सुबह की तैयारी भी, क्योंकि कल तो और भी पहले का स्कूल है, तो सब्जी वगैरह की कटिंग मैं अभी रात में ही कर लूँगी। और जानते हैं एक बात मुझे लगता है कि हमेशा ये चीज़ें होती है ना कि सुबह उठ के थोड़ा सा एक्सरसाइज करके, थोड़ा पहले उठ के एक्सरसाइज करके फिर उसके बाद बच्चों को उठाती हूँ तो हो जाएगा। बट फ्रेंड्स कितने भी बजे उठ जाए मगर फिर डेली रूटीन में ही चला जाता है। फिर उसके बाद ये नहीं हो पाता है कि हाँ हम लोग अपने लिए एक्सरसाइज कर लें। बहुत लोग टाइम निकाल लेते हैं, मैं भी कोशिश करूँगी कि अब सुबह उठ के थोड़ा पहले एक्सरसाइज करूँ, फिर इन लोग को उठाऊँ। चलिए देखते हैं क्या होता है। तो आई होप आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड।